राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष श्री तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर बालाजी महाराज की जीवन कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आशीर्वाद बनाए रखना। पवित्र भरतखंड में नैमिष नामक अरण्य प्रांत महापुण्य स्थल है। वही देवर्षि महर्षि तथा महामुनिगण तपस्या कर रहे थे। श्री वेदव्यास महर्षि जी ने से रचना की गई 18 पुराणों को सत महर्षि ने शौनकादि महामुनियों को सुनाया था। शौनकादि महामुनियों ने सूत महर्षि से प्रार्थना की थी, हे महर्षि, कलयुग प्रत्यक्ष देवम श्री वेंकटेश्वर का चरित्र और उसकी लीलाएं बताइए। सूत महर्षि ने उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर श्री वेंकटेश्वर जी को का लीलाएं इस प्रकार सुनाने लगे। हे मुनिवर, कलयुग से पृथ्वी पर जन्म पर आ गए सर्व मानव कोटि जीव राशियों को पाप कर्मों से विमुक्त देने के लिए श्री महाविष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से वेंकटाचल पर अवतरित हुआ है। इनकी महिमाएं अपरंपार है। भक्त जनों को सदा आदर करके उनको मोक्ष प्रदान कर रहा है। जो उनके दर्शन करते हैं या जीवन वृत्तांत सुनते हैं या पढ़कर उनका जन्म सुनाते हैं, उनका जन्म मरण पवित्र हो जाएगा। ऐसा कहकर सूत महर्षि ने मन में अपने गुरुदेव व्यास महर्षि का ध्यान किया। गुरु के अनुग्रह से श्री वेंकटेश्वर की महिमा और लीलाएं उनकी आंखों के सामने प्रस्तुत दिख पड़ी और उसके अनुसार सूत महामुनि शौनकादि महामुनियों से इस प्रकार कहने लगे। नारद महामुनि सत्यलोक में जाकर ब्रह्मादेव के दर्शन करना। नारद महर्षि ब्रह्मादेव के पुत्र हैं। सदा हरिनाम स्मरण करते गाते 14 भवनों में घूमते फिर रहते उनका स्वभाव है। वैसे ही घूमते फिरते हुए देवताओं में आपस में झगड़े की सृष्टि करके उनको झगड़ते हुए देखकर आनंदित होना उसका काम है। और दुष्ट शिक्षण शिष्ट रक्षण के लिए, मानव कल्याण के लिए श्रीमन नारायण को उस समय पर अवतार करने का प्रोत्साहन करता रहता है। हरिनाम स्मरण गाते तीनों लोकों में घूमता हुआ नारद ब्रह्मा लोक में पहुंचा। उस समय ब्रह्मा जी पद्मासन पर बैठे हुए थे। उनके पास ही सरस्वती देवी मधुर स्वर में वीणावादन करती हुई बैठी थी। नारद ने वहां पहुंचकर ब्रह्मादेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद देकर नारद को उचित आसन पर बैठने की अनुज्ञा दी। उस समय ब्रह्मदेव के दर्शन के लिए इंद्रादि देवता, सूर्य, चंद्रादि नवग्रह देवता वहां आकर बैठे हुए थे। त्रिलोकी संचारी नारद को वहां देखकर सभी देवता त्रिलोक के समाचार नारद जी से पूछने में के उत्साह में थे। ब्रह्मदेव को देखकर नारद ने कहा, हे पितृदेव, द्वापर युग के कृष्णावतार के बाद श्री हरि ने इस कलयुग में कोई अवतार धारण नहीं किया है। इसी वजह से कलयुग के मानव ज्ञानहीन होकर, भक्ति श्रद्धाओं को छोड़कर, पुण्यहीन होकर नरकूप में जा रहे हैं। इनको बचाने का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मदेव नारद का उद्देश्य जानकर कहा, हे पुत्र, तुम तो त्रिलोक संचारी हो। जहाँ जो कुछ होता है वहाँ उसका प्रतिकार करना भी तुम जानते हो। तुम संकल्प मात्र से कई महान कार्य कर चुके हो। तुम ही ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे मानव कल्याण के लिए श्री हरि का अवतार हो। इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ जाएगी और कलयुग का भी उद्धार होगा। नारद ने ब्रह्मादेव की बातें सुनी और भविष्य कार्य को मन में सोचते हुए ब्रह्मादेव से विदा लेकर वहां से रवाना हुए। नारद के इस महान कार्य को देखकर इंद्रादि देवता बहुत संतुष्ट हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। मुनिवरों से नारद अपने मन का संशय प्रकट किस प्रकार करते हैं। नारद महर्षि हरि नाम स्मरण करते हुए भूलोक में गंगा नदी के किनारे आ पहुँचे। गंगा नदी के किनारे कश्यप महामुनि इत्यादि मुनि लोक कल्याण के लिए महायज्ञ कर रहे थे। नारद महर्षि वहां पहुंचकर मुनिवरों से हो रहे महायज्ञ को देखकर संतुष्ट हुए। यज्ञ करने वाले मुनिगणों ने नारद का आगमन देखकर उचित रीति से उनका स्वागत किया। मुनिवरों ने
मुनिवरों ने अपने से हो रहे महायज्ञ के बारे में नारद को बताया। नारद सुनकर संतुष्ट हुए और कहा कि हे मुनिवर, आप लोक कल्याण के लिए इस यज्ञ को कर रहे हैं, ये ठीक है, मगर इस यज्ञ का फल भोक्ता कौन है? त्रिमूर्तियों में कौन इस यज्ञ का फल देगा? बताइए। मुनियों के कहे से इसका जवाब नहीं मिला तो नारद ने कहा, बिना सोचे विचार से करता हुआ यज्ञ निष्फल होगा। पहले आप लोग निश्चय कीजिए कि त्रिमूर्तियों में किसके सत्वगुण और शांति स्वभाव है, वही यज्ञ का फल दे सकता है। नारद की ये बातें सुनकर मुनिवर भ्रांत हुए और आपस में सोचने लगे कि त्रिमूर्तियों में सत्व गुण वाला कौन है। आखिर कुछ लोग ब्रह्मादेव के पक्ष में, कुछ लोग विष्णुदेव के पक्ष में और बाकी लोग महेश्वर के पक्ष में हो गए। इसीलिए एक निश्चय पर ना आ सके। बाद में आपस में इसी बात पर कहला आरंभ हुई। मुनिगण यश छोड़कर आपस में लड़ने लगे। यज्ञ स्थल युद्ध क्षेत्र बन गया। मंत्रों के उच्चारण के बदले दूषण भाषण की वर्षा होने लगी। वर्षा देखकर नारद ने मुनियों से कहा कि हे मुनिवर, आप लोग आपस में लड़ना अच्छा नहीं है। आप लोगों को पहले ये जानना चाहिए कि त्रिमूर्तियों में सत्व गुण किसमें अधिक है, अधिक मात्रा में है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण नामक इन 3 गुणों में सत्व गुण प्रधान है। अब सोचिए, त्रिमूर्तियों में इन गुणों की परीक्षा लेने वाला कौन है? नारद की इस सलाह को सुनकर कोई भी आगे नहीं आ सका और किसी में भी त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने की ताकत नहीं थी। आखिर नारद ने बताया, आप लोगों में से श्रेष्ठ तपोधन भृगु महर्षि हैं। भृगु महर्षि यह परीक्षा कर सकते हैं। नारद की सूचना से सब लोग आनंदित हुए और भृगु महर्षि को त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने का अधिकार दिया। भृगु महर्षि भी नारद की सूचना को मान लिया और त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने निकला। नारद सूचना को मान लिया और त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने निकले। नारद मन ही मन संतुष्ट हुए कि भृगु का घमंड अब निकल जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सभी देवी देवताओं की जय, विष्णु भगवान की जय। भृगु महर्षि ब्रह्मदेव की परीक्षा किस प्रकार करने निकलते हैं? सत्यलोक में ब्रह्मदेव अपनी पत्नी सरस्वती के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। सिंहासन के एक तरफ ब्रह्मर्षि, राजश्री, देवर्षि आदि महामुनि बैठे हुए थे। दूसरी तरफ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किन्पुरुष आदि देवता बैठे हुए थे। ब्रह्मदेव उस सभा में देव धर्मों का उपदेश दे रहे थे। पूरी सभा में सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। उस समय भृगु महर्षि सभा में प्रविष्ट हुआ और चारों ओर देखकर निर्लक्ष्य भाव और घमंड से सभा की मर्यादा को परवाह न कर ब्रह्मदेव की आज्ञा भी ना पाकर सभा में एक उच्च आसन पर बैठ गया। भृगु के आने से पहले सबको संतोष हुआ, पर भृगु के इस अपमान को देखकर सब लोग उत्तेजित हुए। इस अनुचित व्यवहार को देखकर ब्रह्मदेव भृगु पर क्रोधित हुए और कठोर स्वर में कहा, अरे भृगु, तुम ब्रह्मावश में उत्पन्न होकर भी सभा मर्यादा को नहीं जान सकते। सभा के अधिपति मुझसे भी पूछताछ नहीं की, परिणाम तक ना करके सीधा बैठ गए। तुम्हारा इतना घमंड, इतनी हिम्मत तुम्हें क्यों कर इतना गर्व? तुम इस सभा में बैठे हुए महर्षियों से बड़े हो, अनी महामुनि से बड़े हो, देवेंद्र को शाप देने वाले गौतम महामुनि से भी अधिक हो, जमदग्नि से भी शक्तिमान हो। मैंने कभी ना समझा कि तुम इतने मूर्ख हो। यह कहकर ब्रह्मदेव ने भृगु को डांटा। ब्रह्मदेव के इन अपमान के वचन को सुनकर भृगु सोचने लगा, ब्रह्मदेव में सत्वगुण नहीं है, वे राजा की तरह रजोगुण में कह रहे हैं। ये तो यज्ञफल के लिए नालायक हैं। यह सोचकर अचानक आसन से उठ गया और क्रोधित स्वर में कहा, हे ब्रह्मदेव, तुमने मेरे आने का कारण ना समझकर मुझे अपमानित किया। तुम जैसे अयोग्य को मेरा शाप यही है, भूलोक में तुम्हारे लिए मंदिर नहीं बनाया जाए, तुम्हारी पूजा वहाँ नहीं होगी। इस प्रकार शाप देकर भृगु वहाँ से कैलाश की ओर रवाना हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। भृगु महर्षि कैलाश में शंकर की परीक्षा करके किस प्रकार से उन्हें शाप देते हैं।
भृगु महर्षि शिव दर्शन के लिए कैलाश में पहुंचा। कैलाश में नंदीश्वर, भृगीश्वर, चंडीश्वर इत्यादि प्रथम गण शिव नाम स्मरण तथा ध्यान कर रहे थे। कैलाश पर्वत शिव नाम स्मरण से गूंज उठा था। शिव पंचाक्षरी के सिवा और कोई बात ना थी। यह सब देखकर भृगु के मन में यह शंका पैदा हुई कि यहाँ भी मेरे आने का ध्यान किसी को नहीं है। ये सोचते हुए भृगु शिव देव के एकांत मंदिर में प्रवेश करने लगा। वहाँ के द्वारपाल ने भृगु को रोक दिया और कहा, हे महर्षि, पार्वती परमेश्वर एकांत में है, इस समय कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मगर भृगु ने उनकी बात ना मानी और उनको हटाकर अंदर प्रविष्ट हुआ। पार्वती परमेश्वर इस समय प्रणय ताप में थे। अचानक भृगु को प्रवेश देखकर पार्वती देवी शर्मा कर शंकर से दूर हट गईं। इस घटना को देखकर शिव को क्रुद्ध हुआ और कहा, हे भृगु महर्षि, धर्म को जानते हुए भी इस समय यहाँ एकांत मंदिर पहुँचना मूर्खता है। कहकर अपने त्रिशूल को उठाया। शिव का यह क्रोध देखकर पार्वती ने प्रिय वचन से शिव को शांत किया। पार्वती के शांति वचन से शिव ने अपना त्रिशूल को वापस ले लिया। यह दृश्य देखकर भृगु ने उत्तेजित होकर कठोर स्वर में कहा, हे परमेश्वर, तुमने मेरे आने का कारण नहीं जाना, मूर्ख बनकर मेरे ऊपर त्रिशूल को उठाया। तुमको यही मेरा श्राप है कि भूलोक में तुम्हारा मंदिर में तुम्हारी मूर्ति की जगह लिंग की ही पूजा हो। ये शाप देकर भृगु कैलाश से वैकुंठ की ओर चल पड़ा। बोलो विष्णु भगवान की जय। भृगु महर्षि श्री हरि की परीक्षा करके वक्ष स्थल पर लात किस प्रकार मारते हैं जानते हैं। कैलाश से लौटकर भृगु महर्षि वैकुंठ में पहुंच गया। भीतर जाते हुए उसके अंदर यह भय लगा कि यहाँ भी पहले की तरह निराश होना पड़े। यूँ सोचते सोचते वैकुंठ में पहुंचा। तीनों लोकों में वैकुंठ सबसे ज्यादा सुंदर और शोभायमान था। वहाँ लक्ष्मी देवी तांडव करती थी। धन मूल मिदम जगत वचन से लक्ष्मी का निवास वैकुंठ ही था। इसलिए जहाँ भी देखो लक्ष्मी के प्रभाव से वैकुंठ तेजो में विराजित था। ऐसे सुंदर लोक में प्रवेश करके भृगु श्री हरि की राह देख रहा था। श्री हरि वैकुंठ में शेष शैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी देवी श्री हरि के पास बैठकर अपनी कोमल हाथों से श्री हरि का पांव दबा रही थी। भृगु का आगमन श्री हरि को मालूम था, बल्कि अनजान की तरह आंख मूंदकर सोया हुआ था। ऐसा नाटक कर रहा था। भृगु ने आकर श्री हरि को देखा। श्री हरि से भृगु का स्वागत न किया गया, इसलिए भृगु को क्रोध आ गया और क्रोध के मारे आवेश में आकर शेष शैया पर लेटे हुए श्री हरि के वक्षस्थल पर अपने बाएं पांव उठाकर लात मार दी। अचानक इस घटना को देखकर लक्ष्मी देवी निश्चेष्ट हो गईं। मार खाने के बाद श्री हरि ने आंख उठाकर देखा और मुस्कुराकर प्रणाम करके भृगु का स्वागत किया। श्री हरि ने विनय से कहा, हे महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए। आप जैसे महर्षि का आगमन ना जानना मेरा अपराध है। आइए बैठिए। भृगु को शेष शैया पर बिठाया। उनकी सेवा करते हुए कहा, आप जैसे महर्षि को मेरे वैकुंठ में आना मेरा अहोभाग्य है। कहिए, आपने मुझे क्यों लात मारी? आपके पांव को चोट तो नहीं लगी? यूँ कहकर श्री हरि ने भृगु की बाएं पैर को दबाते दबाते पांव के नीचे का ज्ञान नेत्र को फोड़कर उंगली से दबा दिया। जब ज्ञान नेत्र फोड़ा गया तब भृगु का अहंक भाव और गर्व निकल गया। परिणाम यह हुआ कि भृगु की आंखें खुल गईं। बाद में श्री हरि से की गई सेवा को देखकर भृगु शेष शैया से उठ गया और दुखित होकर दीन स्वर में श्री हरि से प्रार्थना की, हे भगवान वैकुंठवासी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ। मुझसे की गई इस भूल का प्रायश्चित नहीं है। मेरे जैसे पापी को जरूर शिक्षा मिलनी चाहिए। यूँ कहकर भृगु श्री हरि के चरणों पर गिर पड़ा और चरणों का आलिंगन कर रो पड़ा। श्री हरि ने भृगु के आने का कारण समझ लिया और मुस्कुराते हुए अपने पैरों पर गिरते हुए भृगु को उठाया और कहा, हे भृगु, तुम निरपराध और निमित्त मात्र हो। इसमें तुम्हारी भूल कोई नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी। मैंने तुझे क्षमा किया है। अब तुम निश्चिंत रहो। तुम जो आशाएं लेकर यहाँ आए हो वे अवश्य पूरी होंगी। श्री हरि के इन वचनों को सुनकर भृगु अत्यंत आनंदित हुआ। श्री हरि को नमस्कार करके भूलोक लौटा। भूलोक को लौटकर भृगु गंगा नदी के किनारे आ पहुंचा
और कश्यप आदि महामुनियों को अपने त्रिलोक की यात्रा का अनुभव बताया। भृगु के इस साहस कार्य को कश्यप महर्षि सुनकर आनंदित हुए। भृगु ने कहा, हे कश्यप महामुनि, इस यज्ञ का फल स्वीकृति का योग्य त्रिमूर्तियों में केवल श्री हरि ही है, इसीलिए श्रीमन नारायण को ही यह फल मिलना चाहिए। भृगु के इस वचन को सुनकर महर्षि लोग श्री हरि को ही यज्ञ फल देने का निश्चय किया। लक्ष्मी देवी श्री हरि से रूठकर भूलोक में किस प्रकार पहुंचती हैं? भूलोक गंगा नदी के किनारे कश्यप आदि महामुनियों ने यज्ञ को यथोचित प्रारंभ किया। वेद मंत्रों से एक मंडल में यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ समाप्त होते ही श्री हरि यज्ञ स्थल में प्रत्यक्ष हुआ। श्री हरि को देखते ही मुनियों को आनंद हुआ और यथोचित रीति से श्री हरि को यज्ञ फल समर्पित किया। श्री हरि मुनियों से दिए गए यज्ञ फल स्वीकार करके अंतर्ध्यान हो गया और बैकुंठ पहुंच गया। बैकुंठ में लक्ष्मी देवी जब भृगु महर्षि से अपमानित हुई, तब से लक्ष्मी श्री हरि से नाराज होकर उसे रूठ गई। श्री हरि लक्ष्मी जी को बहुत समझाया, बल्कि लक्ष्मी देवी ने ना सुनी। लक्ष्मी के बिना श्री हरि बेचैन था। महाविष्णु ने लक्ष्मी को समझाया। लक्ष्मी अपनी बात पर अटल थी। लक्ष्मी इस बात पर बहुत दुखी हुई कि श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी का निवास है। ऐसे पवित्र वक्ष स्थल पर एक साधारण अयोग्य मुनिपुन ने अपने पैर से मारा। फिर भी श्री हरि नाराज न होकर उसके बदले उनका ही आदर करके जिस पाव से अपने वक्ष स्थल पर लात मारा गया, उसी पाव को दबाने लगा। इस अनुचित घटना लक्ष्मी देवी को बहुत बुरी लगी। लक्ष्मी देवी ने सोचा था श्री हरि उस घमंडी मुनि को दंड देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इन सब घटनाओं से लक्ष्मी विरक्त होकर श्री हरि से दूर हो गई। श्री हरि लक्ष्मी की स्थिति को देखकर बेचैन हो गया और लक्ष्मी जी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लक्ष्मी, भृगु निमित्त मात्र है, उसका कोई दोष नहीं है। भृगु से जो गुनाह हुआ वह आगे मानव कल्याण का बीज है। भृगु हमारे पुत्र के समान है। कोई पुत्र ने कोई कसूर किया तो कोई माँ बाप उसको कठिन दंड नहीं दे सकते। वैसे ही मैंने अपने पुत्र के समान उसको कोई दंड नहीं दे सका। अब तुम शांत हो जाओ और इन सबको भूल जाओ। लक्ष्मी को इन बातों पर भरोसा नहीं हुआ। श्री हरि का स्वभाव ही ऐसा है, सभी विषयों में अपना नाटक प्रकट करता है। वह तो नटना सूत्रधार है, जहाँ जैसी बातें करता है वैसे ही नाटक दिखाता है। ऐसा करते रहना उनकी आदत है। इसलिए लक्ष्मी देवी ने समझा कि श्री हरि अपने बारे में उसी तरह नाटक रच रहा है, इसलिए श्री हरि की बात पर विश्वास नहीं किया। लक्ष्मी की जिद को देखकर श्री हरि बेचैन हो गया और उसको मुंह कलविहीन हो गया। श्री हरि की स्थिति को देखकर लक्ष्मी ने श्री हरि से पूछा, हे नाथ, 14 भुवनों में अधिपति होकर और 33 करोड़ देवी देवताओं के प्रभु होकर भी एक मामूली मुनि से मार खाकर उसको शाप दिए बिना उसी का ही आदर करके उसका पांव आप स्वयं दबाने लगे। क्या ये लज्जा की बात नहीं है? ये सब आप सह सकते हैं, मगर मैं नहीं सह सकूंगी। इस अपमान से मेरा मन बहुत दुखी रहने लगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना असमर्थ हैं। यूं कहकर लक्ष्मी वैकुंठ से निकलकर भूलोक को रवाना हो गई। श्री हरि ने लक्ष्मी को मना लिया, लेकिन लक्ष्मी ने एक ना सुनी। लक्ष्मी वैकुंठ से जाते हुए कहा, हे प्रभु, जिस मुनि ने हम दोनों को अलग किया उसको दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। जिस ब्राह्मण की वजह से हम दोनों अलग हो गए, उस ब्राह्मण जाति भूलोक में परम दरिद्र हो जावे, अपनी विद्या बेचकर जीवन करे। यूं शाप देकर लक्ष्मी भूलोक में कोल्हापुरम नामक गांव में आकर तपस्या करने बैठ गई। बोलो विष्णु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। लक्ष्मी देवी जी को खोजते हुए भूलोक में हरि किस प्रकार प्रविष्ट करते हैं? श्री महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर भूलोक में पहुंच गई। जब से महालक्ष्मी वैकुंठ से निकल गई, तब से वैकुंठ में दरिद्र देवता का तांडव होने लगा। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ भी कलाहीन हो गया। श्री हरि की स्थिति भी वैसी ही थी। जब से महालक्ष्मी श्री हरि से रुठ गई, तब से वैकुंठ वासियों में खलबली मच गई। जहाँ लक्ष्मी नहीं होगी वहाँ अनर्थ का तांडव होता रहता है। इसी वजह से वैकुंठवासी लोग
श्री महाविष्णु के पास आए और विनती की कि हे महाप्रभु, श्री महालक्ष्मी के बिना वैकुंठ शून्य है। आप किसी तरह लक्ष्मी देवी को वापस बुला लीजिए। वैकुंठ वासियों की विनती सुनकर श्री हरि बहुत दुखित हुआ और लक्ष्मी देवी को ढूंढने भूलोक निकला। श्री हरि भूलोक में पहुंचकर लक्ष्मी देवी को खोजने से हैरान हो गया। कहीं ढूंढने पर भी लक्ष्मी जी का पता नहीं मिला। आखिर श्री हरि पेड़ पौधों से पक्षी जातियों से और वन मृगों से पागलों की तरह लक्ष्मी का पता पूछते पूछते आहार पानी के बिना भटकते फिरते निराश होकर तिरुपति पहुंचकर तिरुमला में आदि वारास्वामी मंदिर के पास बसा हुआ इमली के पेड़ के नीचे सांप की खंकोड़ में घुसकर श्री लक्ष्मी की देवी की ध्यान करते हुए उसी में तपस्या करने बैठ गए। महालक्ष्मी और श्रीमन नारायण वैकुंठ को छोड़ने के बाद वैकुंठ कलाहीन हो गया। यह बात नारद महामुनि को पहुंच गई। नारद महामुनि ने ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मदेव से कहा, हे जनक, आपकी आज्ञा के अनुसार श्री हरि को भूलोक में अवतार लेने का उपाय रचा गया। इससे श्री हरि और लक्ष्मी देवी के बीच में कलह हो गया। लक्ष्मी देवी श्री हरि से रूठकर वैकुंठ से चली गई और कोल्हापुरम में तपस्या में बैठ गई। लक्ष्मी देवी को ढूंढते ढूंढते श्री हरि भी वैकुंठ छोड़कर भूलोक पहुंच गए। लक्ष्मी देवी की तलाश में आहार निद्रा को छोड़कर आखिर लक्ष्मी का पता न मिलने पर तिरुमला में सांप की खंकोड़ में श्री लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री हरि बैठ गया। कोई उपाय सोचकर श्री हरि को आहार पहुंचाना चाहिए। नारद की बात सुनकर ब्रह्मदेव नारद को लक्ष्मी के पास भेजकर खुद महेश्वर से मिलने कैलाश में पहुंचे। ब्रह्मदेव का आगमन देखकर शंकर ने ब्रह्मदेव का स्वागत किया। ब्रह्मदेव शंकर से लक्ष्मी देवी व श्री हरि के बीच जो घटना हुई उन सबको कह सुनाया। शंकर व ब्रह्मदेव दोनों ने निश्चय कर लिया कि ब्रह्मा गाय का रूप धारण करें और शंकर बछड़ा बने। हम दोनों मिलकर दूध से श्री हरि की रक्षा करें। ब्रह्मदेव की इन सलाह को शंकर ने भी मान लिया। नारद मुनि कोल्हापुरम पहुंचकर लक्ष्मी देवी के पास गया और लक्ष्मी देवी से विनय पूर्वक नमस्कार करके कहा, माता, वैकुंठ वासिनी होकर भी एक सामान्य स्त्री की तरह काश्य वस्त्र धारण करके एकांत में तपस्या कर रही हैं। आपके बिना वैकुंठ कलाहीन हो गया और श्री हरि भी आपको खोजते हुए वैकुंठ छोड़कर भूलोक में फिर रहा है। नारद की यह बात सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखित हुई। आखिर नारद ने लक्ष्मी देवी से कहा कि आपको खोजते खोजते श्री हरि निराश होकर शेषाद्री पहाड़ पर इमली के पेड़ के नीचे एक सांप की खंकोड़ में लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर उसी के ध्यान में अन्न आहार छोड़कर तपस्या करने लगा है। इसलिए श्री हरि को बचाने के लिए ब्रह्मा और महेश्वरों से मिलकर श्री हरि को आहार पहुंचाने का उपाय सोचिए। यूं कहकर नारद लक्ष्मी जी से विदा लेकर चला गया। ब्रह्मा महेश्वर गाय और बछड़े का रूप धारण करते हैं। लक्ष्मी देवी अपनी पति की स्थिति को सुनकर बेचैन हो गई और श्री हरि को निराहार से बचाने के लिए ब्रह्मा और महेश्वर का ध्यान किया। लक्ष्मी देवी की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा और महेश्वर लक्ष्मी के सामने प्रत्यक्ष हुए। लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा और शंकर दोनों को प्रणाम किया और अपने पति को इस संकट से बचाने की प्रार्थना की। शिव और ब्रह्मा आपस में सोचकर लक्ष्मी देवी से इस प्रकार कहा कि हे लक्ष्मी, ब्रह्मदेव गाय का रूप और मैं बछड़े का रूप धारण करेंगे। तुम तो गोपिका का रूप लेकर गाय और बछड़े को चंद्रगिरी के राजा चोल राजा को बेच दो। हम खंखोड़ में बैठे हुए श्री हरि को गाय का शीर देकर उसको बचाएंगे। ब्रह्मा और शिव की यह बात सुनकर लक्ष्मी संतुष्ट हुई और वैसा करने को तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी का गाय बछड़े को चोल राजा के पास बिक्री किस प्रकार करती है। ब्रह्मदेव गाय का रूप और महेश्वर बछड़े का रूप धारण किया। लक्ष्मी देवी गोपिका बनी और गाय बछड़े को लेकर चोल राज्य में प्रविष्ट हुई। चोल राज्य में घूमते घूमते गोपिका राजा के दरबार में गाय और बछड़ा लेकर पहुंची और चोल राजा से कहा, महाराज, ये गाय और बछड़ा उत्तम जाति के हैं। इनको सामान्य मानव पाल नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बेचने आई हूँ। चोल राजा और उसकी पत्नी गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और गोपिका को मुंह मांगा दाम देकर गाय और बछड़े को खरीद लिया। लक्ष्मी देवी राजा को गाय और बछड़ा
लक्ष्मी देवी राजा को गाय और बछड़ा सांप सौंप कर फिर तपस्या के लिए कोल्हापुरम चली गईं। राजा ने अपने पशुपाल को इस उत्तम जाति की गाय और बछड़े को सौंपकर कहा, इस गाय को अच्छी तरह पाल लो, इसका दूध रोज हमें भेजा करो। राजा की यह बात ध्यान से सुनकर पशुपालक गाय और बछड़े को साथ लेकर वहां से निकल गया। पशुपालक रोज बाकी गायों के साथ इस गाय को भी वेंकटेचलम पर घास चराने ले जाता था, मगर वे गाय चूकर बाकी गायों से अलग होकर सीधा श्री हरि बैठा हुआ खंकोर के पास आकर खंकोर के ऊपर रंध्र में अपना शीर छिलककर फिर वापस जाकर अपनी बाकी सब गाय के साथ मिल जाती। प्रतिदिन ऐसा ही हो रहा था। एक दिन भी पशुपालक गाय ने अपना दूध नहीं दिया। इस तरह कई दिन बीत गए, मगर एक दिन भी पशुपालक ने उस गाय का दूध राजा को नहीं दिया। एक दिन महामुनि पशुपालक को बुलाकर कहा, पशुपालक, तुमको हमने इस गाय का दूध देने को कहा था, बल्कि तुम एक बार भी दूध नहीं लाए। क्या तुम उस दूध की खुद पी रहे हो या बेच रहे हो? रानी ने कठिन स्वर में कहा। उन बातों को सुनकर पशुपालक डर गया और कांपता हुआ जवाब दिया, रानी माँ जी, सभी गायों की तरह इस गाय को भी धोने गया तो उसके थन में एक बूंद भी दूध नहीं रहता। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसी माया है। रानी को पशुपालक की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और कहा, अरे मूर्ख, बछड़े वाली गाय में दूध नहीं है क्या? तुम धोखेबाज हो, कल इसका दूध जरूर लाना। हाँ, यूं कहकर पशुपालक को डांट कर भेज दिया। पशुपालक रानी की बात सुनकर डर गया और वहां से निकल गया। पशुपालक रोज की तरह गायों को घास चराने वेंकटाचलम को ले गया, लेकिन इस नई गाय के ऊपर एक नजर डालकर देखने लगा। रोज की तरह गाय श्री हरि को दूध देने के लिए खंकोड़ के पास पहुंच गई और अपने धन से दूध श्री हरि को देने लगी। इस आश्चर्य घटना को पशुपालक ने एक पौधे के पीछे से देखा और क्रोधित होकर अपने हाथ की कुल्हाड़ी को उठाकर गाय को मारने दौड़ा। श्री हरि पहले ही ये जान चुका था। गाय को बचाने के लिए खंकोड़ से बाहर आने को उठा। उसी समय पशुपालक की कुल्हाड़ी श्री हरि के सिर पर लग गई। सिर पर लगते ही श्री हरि के सिर से खून बहने लगा। इस घटना को देखते ही पशुपालक बेहोश होकर गिर पड़ा। खून गाय के ऊपर भी लग गया। मार खाकर श्री हरि खंकोड़ से ऊपर नहीं आ सका, वहीं खंकोड़ में बैठ गया। गाय इस परिणाम को देखकर वहां से लौटकर दौड़ते दौड़ते चोल राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। राजा खून से तरी गाय को देखकर चकित हो गया। गाय ने राजा को अपने साथ आने का इशारा किया। राजा गाय का इशारा समझकर गाय के साथ वेंकटाचलम पहुंचकर वहां बेहोश गिरे हुए पशुपालक को देखा। खंकोड़ में बांधा से कराहने की आवाज सुनाई पड़ने लगा। उस आवाज को सुनकर राजा ने अपने रक्षक भटों को चारों ओर ढूंढने भेजा। राजा खुद आवाज के अनुसार खंकोड़ के पास पहुंचा और खंकोड़ के नीचे देखा कि श्री हरि घायल होकर कराह रहा था। राजा ने श्री हरि को देखकर कहा, हे महापुरुष, आप कौन हैं? आपकी यह हालत कैसे हुई? अनजाने में किए हुए कसूर को माफ कीजिए। राजा की यह बात सुनकर श्री हरि आंखें उठाकर राजा को देखा और कहा, रे मूर्ख, मैं कौन हूँ? मुझे देखना चाहती हो तो देखो, कहकर श्री हरि ने अपना असली रूप दिखाया। राजा श्री हरि का रूप देखकर भयकंपित श्री हरि के चरणों पर गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। राजा के ये वचन सुनकर श्री हरि ने नाराज होकर कहा कि तुम पिशाच हो जाओ। श्री हरि ने राजा को यह श्राप दिया। राजा ने बहुत दुखी होकर श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी, मैं निरपराध हूँ, मुझे ये सब मालूम ही नहीं। मैंने अपने नौकरों से कोई आज्ञा ना दी। यह मेरा पाप नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। राजा की यह बात सुनकर श्री हरि राजा से कहा, रहे राजा, नौकरों का गुनाह राजा का गुनाह है, इसलिए तुम अपने नौकर के अपराध से अपराधी बन चुके हो। इसका फल तुम्ही को भोगना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। नारायण की ये बातें सुनकर चोल राजा ने दुखी होकर कहा, हे नारायण पुरुषोत्तम, मैंने नहीं जाना था कि आप यहाँ खंकोड़ में हैं। यह बात पहले मालूम हुआ तो मैं खुद प्रतिदिन आपकी सेवा करता। मुझे मालूम नहीं था आखिर यह परिणाम निकलेगा। मुझे क्षमा कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। राजा ने इस तरह श्रीमन नारायण से तरस कर प्रार्थना की। श्री हरि ने चोल राजा से कहा, चोल राजा,
मुझसे दिए गए शाप अटल हैं, इसे वापस लेने का अधिकार मुझको भी नहीं, इसलिए तुम शापग्रस्त होकर इस शरीर को छोड़ दो। आगे के जन्म में तुम फिर इस चोल वंश में आकाश राजा के नाम से पैदा होकर तुम्हारी बेटी पद्मावती की शादी मेरे साथ कर दोगे। बाद में तुम एक अमूल्य वज्र किरीट को मुझे अर्पित करोगे, उसे मैं हर शुक्रवार धारण करूंगा। उस समय तुम मेरे दर्शन करके मोक्ष पाओगे। इस प्रकार श्री हरि ने चोल राजा को शाप विमोचन बताया। बेहोश होकर गिरा हुआ पशुपालक ने होश में आकर श्री हरि को देखा और श्री हरि के चरण पकड़कर रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, अनजान से किए गए मेरे कसूर से मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह पशुपालक ने तरसते तरसते प्रार्थना की। श्री हरि ने पशुपालक को देखा और कहा, रे पशुपालक, तुम निरपराधी हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसलिए तुम्हारी रक्षा की है। तो इस भूलोक में तुम्ही ने पहली बार मेरे दर्शन कर लोगे। इसी वजह से इस अवतार से मेरे मंदिर में भी तुम्हारे वंश गोलवंश वालों को ही पहली बार दर्शन मिलेगा। अब तुम निश्चिंत रहो। श्री हरि की ये बातें सुनकर पशुपालक श्री हरि से विदा लेकर चला गया। श्री हरि पशुपालक को दिए वरदान के अनुसार आज तक भी उसी वंश वाले श्री हरि के प्रथम दर्शन कर रहे हैं। बाद में ही बाकी कार्यक्रम हो रहा है। श्री हरि को कुल्हाड़ी से मारने वाली पशुपालक वंशियों को आज भी हम देख सकते हैं। बोलो श्री भगवान की जय। पूर्व काल में सनक सनंदन नाम के महामुनि श्री हरि के दर्शन के लिए कुब्ज धारण करके बैकुंठ गए। वहां जय विजय नामक द्वारपाल सनक सनंदन मुनियों को प्रवेश से रोक दिया और उनको हटा दिया। सनक सनंदन मुनि इस अपमान को सह नहीं सके और उन द्वारपालक जय विजय को यह शाप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। जय विजयों ने अपनी भूल समझकर मुनियों से प्रार्थना की। सनक सनंदन जय विजयों की प्रार्थना सुनकर उनको क्षमा किया और कहा, हमारे शाप अटल है, मगर विशाप तो है। तुम दोनों 3 जन्म में राक्षस होकर श्री हरि के साथ से मरने के बाद तुम फिर द्वारपालक होकर वैकुंठ में निवास करोगे। विशाप देकर सनक सनंदन मुनि वैकुंठ से लौट गए। जय विजय भूलोक में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम से राक्षस होकर पैदा हुआ। जय विजय भूलोक में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम से राक्षस होकर पैदा हुआ। सनक सनंदन महामुनियों के शाप से भूलोक में हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप नाम से राक्षस होकर पैदा हुए। इन दोनों ने हिरण्याक्ष परम दुर्मार्ग था, वह हमेशा भूलोक में मुनियों और महर्षियों को सताता था। उनमें विष्णु भक्तों को और भी ज्यादा सताने लगा। एक बार हिरण्याक्ष इस भूमंडल को चटई की तरह लपेटकर पताल में छिपा गया। देवताओं ने हिरण्याक्ष से हैरान होकर श्री हरि के पास गए और उस राक्षस के बारे में अपनी बाधाएं भी श्री हरि से बताया। श्री हरि ने देवताओं के कष्ट सुनकर उनको धीरज देकर भेज दिया। श्री हरि ने भूदेवी को बचाने के लिए श्वेत वराह के रूप से अवतार लिया और अपने तेज दांतों से हिरण्याक्ष का संहार करके पताल में छिपाई हुई भूदेवी को बचाकर यथास्थान रख दिया। श्री हरि वराह रूप में हिरण्याक्ष का संहार करने पर देवता लोग, गंधर्व और मुनिगण व वराह स्वामी से प्रार्थना की कि जिस भूमंडल को आपने बचाया उसी भूमंडल में रहकर भक्तों की रक्षा करें। वराह ने मुनियों और देवताओं की बात मान ली और शेषाचल पर रहकर भक्तों की रक्षा करने लगे। भूलोक में ज्यादा लोग श्री वराह स्वामी के भक्त बन गए। उन भक्तों में श्रेष्ठ बकुला देवी भी हो गई। बकुला देवी हमेशा भक्ति श्रद्धा से वराह स्वामी की पूजा करती थी। बोलो विष्णु भगवान की जय।